बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी हाथों और पाँव और फेस का रंग वाइट करने का तरीका। ये इंशाल्लाह 5 दिन इसका इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। जो मास्क मैं आपको शेयर करूँगी वो आप आज ही इसे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चंद ही दिनों में आपका चेहरा रोशन हो जाएगा, आपके दाग धब्बे सारे ख़त्म हो जाएंगे, आपके जो ब्लैक सर्किल्स पड़े हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, आपके पिंपल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और रंग बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाएगा, चमकेगा आपका चेहरा। ये रंग जो ब्लैक होता है ये खून की वजह से भी, खून की काफ़ी मिक़दार में कमी हो तो उसकी वजह से भी रंग जो है ना वो ब्लैक शक्ल अख्तियार कर लेता है खून की कमी की वजह से। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। आप फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा वेजिटेबल का इस्तेमाल कीजिए। सलाद को मामूल बना लें, खाने के लिए सलाद लाजमी इस्तेमाल करें। सलाद में काफ़ी विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हर फर्द के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत ही जल्द रिज़ल्ट चाहती हैं तो आप पालक के पत्ते लेके 3-4 पत्ते लेके उसको 2-3 गिलास पानी में बॉईल कर लें अच्छे से। तो बॉईल करने के बाद ठंडा कर लें, ठंडा उसको फिर आप इस्तेमाल कीजिए। ये आप अमल रेगुलर इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इससे आपका एक तो चेहरा साफ़ और शफाफ होगा, दूसरा आपके चेहरे पे जो भी बदनुमा दाग है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। योगर्ट जो है वो इंसानी स्किन के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। इसका इस्तेमाल आप मामूल बना लें, इसको रोज़ाना यूज़ करें। इससे भी चेहरा बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, इससे दाग धब्बे सारे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि छाइयाँ वगैरह अगर हो, जिन लेडीज़ के छाइयाँ बहुत ज़्यादा है वो रेगुलर इसको सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनकी जो छाइयाँ वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब जो मैं आपको मास्क चेहरे पे लगाने के लिए बताने जा रही हूँ वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आपके किचन में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, उसी से आप इसको रेडी कर सकते हो। ये आपकी स्किन को ग्लो करेगा, टाइट करेगा और आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा शाइन आएगा। एक तहकीक में साबित हुआ है ये चेहरे के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये चेहरे के जो डेड सेल होते हैं उनको दोबारा अवेलेबल बना देता है। जिस तरह की भी आपकी स्किन है, ऑयली है या ड्राई है, ये सब के लिए ज़बरदस्त है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बल्कि अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा आपको। एक लेडीज़ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बाज़ लेडीज़ बहुत ही ब्लीचिंग चेहरे पे यूज़ करती हैं तो प्लीज़ उससे गुरेज करें। तो ज़्यादा ब्लीच करने से चेहरा जो है वो डेड हो जाता है, उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको मैं बताती हूँ, आपने 2 चम्मच दूध के ले लेने हैं और उसमें एक जो चम्मच है वो डालना है अपने ग्लिसरीन का। वो इजीली मिल जाती है, वो आप ले ले, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन का और 2 चम्मच जो है वो मिल्क के डालने हैं। उसके बाद आपने हाफ़ चम्मच जो है लेमन का। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। ये आप 5 से 7 दिन करेंगे। इससे आपके चेहरे की जो स्किन है वो एक तो वो टाइट होगी, दूसरा ये कि वो उसका कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर हो जाएगा। इसको आप बल्कि मामूल बना लें आप। उसके बाद आपने अच्छे से इसको यूज़ करने के बाद आपने अच्छे से अपना चेहरे को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने अपने चेहरे को रगड़ना नहीं है बल्कि नरम कपड़े से उसको आस्ता आस्ता साफ़ करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मास्क आपने अपने चेहरे पे अप्लाई करना है उससे पहले मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने मास्क की तरफ जो चेहरे पे अप्लाई करना है। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं।
ये फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1 टेबलस्पून जो है वो आपने योगर्ट का लेना है, 1 टेबलस्पून जो है वो आपने लेना है बेसन का, और 1 टेबलस्पून आपने मिल्क का लेना है, और 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन का लेना है, और 1 चुटकी या 2 चुटकी जो होगी हल्दी उसमें ऐड कर लेनी है, और 4 से 5 ड्रॉप जो है लेमन जूस के, फ्रेश लेमन जूस होना चाहिए, लेमन जूस के वो 4 से 5 ड्रॉप इसमें डाल लेने हैं। इन सब चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेना, क्रीम बना लेनी है आपने। इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करें, चंद ही दिनों से आपको ये इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा आपको। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कुदरती चीज़ें हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके ना चेहरे पे, बल्कि ये होगा कि जो आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, यहाँ तक कि पिंपल वगैरह बने हुए वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जिनके इस चेहरों पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ होती हैं, बदनुमा लगती हैं, वो छाइयाँ भी क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप जब भी बाहर निकले तो अच्छा सा कोई सनब्लॉक ले लें, तो वो सनब्लॉक बाहर निकलने से पहले या किचन में जाने से पहले सनब्लॉक को अपने चेहरे पे अप्लाई करें, लगाएं। उससे ये होता है कि जिल्द जो है वो उस पर गर्मी के असरात नहीं पड़ते, बाहर निकलोगे तो धूप के असरात नहीं पड़ेंगे वो जिल्द पे आपकी, और अगर किचन में जाओगे तो तब भी आपकी जिल्द जो है ना, स्किन जो है वो महफूज रहेगी। ये जो मास्क मैंने आपको बताया है, ये आपने तकरीबन 20 से 30 मिनट अपने चेहरे पे लगा रहने देना है। उसके बाद इसको वॉश कर लेना है, वो वॉश करने के बाद किसी नरम कपड़े के साथ आपने साफ़ करना है, चेहरे को रगड़ना नहीं है। बहुत कम दिनों में ही आपको रिज़ल्ट आप सामने आ जाएगा और आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा, ऐसे चमकेगा चेहरा आपका। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि चेहरे की स्किन को फ्रेश रखने के लिए एक तो जो मैंने आपको मास्क बताया है, एक इसका इस्तेमाल करें, दूसरा साथ फ्रेश फ्रूट का जूस इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, वेजिटेबल जो है वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो सलाद है वो उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन फ्रूट में, वेजिटेबल में जो है ना वो काफ़ी विटामिन्स पाए जाते हैं जो इंसानी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा की स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई हुई है, वो एलोवेरा ले ले। एलोवेरा जो है वो फ्रेश एलोवेरा होना चाहिए, वैसे तो मार्केट से मिल जाता है, लेकिन उसकी निस्बत जो है ना फ्रेश एलोवेरा उसका रिज़ल्ट ज़्यादा है, वो ले लें। वो उसको अपने चेहरे पे अप्लाई करें दिन में 1 मरतबा ज़रूर, तो उससे भी एक तो आपकी जिल्द स्किन जो है आपकी वो फ्रेश रहेगी, दूसरा जो दाग धब्बे हैं वो उसको ख़त्म कर देगी। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।